जय हिंद। जिस तरह से भारत के अंदरूनी और बहुत सरलता से सुलझ जाने वाली बात को केंद्र सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार मिलकर बड़ा बनाना चाहती है और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश के अन्नदाताओं के ऊपर बर्बरता देखी जा सकती है। तो इसका ही आज हम विश्लेषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक जाहिर मंच से उनके सत्ता में आने से पहले, यानी आप समझिए 1999 से पहले किसी मंच से किसानों के लिए क्या कहा गया था, उसे इस वीडियो से समझिए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए। किसान डरने वाला नहीं है, और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। देश की राजनीति को अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है, और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। जनता पार्टी जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने के लिए बनी। जनता पार्टी टूट गई, मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। जयप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जयप्रकाश कुछ आदर्शों का नाम है, कुछ मूल्यों का नाम है। जयप्रकाश जी का पूरा जीवन, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ मूल्यों के साथ उनकी प्रतिबद्धता, ये हमारी विरासत के अंग हैं। हमने जयप्रकाश जी के अधूरे काम को पूरा करने का व्रत लिया। मैंने आपसे निवेदन किया, हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं। राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। वाजपेयी जी की बातों से ऐसा ही लगता है कि वह हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़े नेता रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा। लेकिन इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके विषय में भी बिल्कुल नहीं सोचती। जिस तरीके से हमारे अन्नदाताओं के साथ व्यवहार हो रहा है, वह सभी भारतवासियों को झकझोर कर रख देने वाला दिखाई देता है, और सभी भारतवासी आज बहुत दुखी होंगे, क्योंकि बड़े बर्बरता से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सामने से बंदूक से गोलियां चलाई जा रही है, बिना कारण के अन्नदाताओं के ऊपर गोलियां ताबड़तोड़ दागी जा रही है। छर्रे दिखा देना, जो छर्रे ना बॉडी से निकाल के नहीं अच्छा देखो काम करें आप। मैं बात करते रहूंगा, आप दिखाते रहिए। और ये ऐसे में दिखाते हैं दीपक। अगर हरियाणा की पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई जा रही है, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की चुनी हुई सरकार के द्वारा उन्हें आदेश दिए गए होंगे, या फिर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा की सरकार को आदेश मिले होंगे। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इस गलत तरीके से पुलिस ने गोलियां दागी होगी कि हमारे अन्नदाताओं को इतनी ज्यादा चोटें पहुंची है। और अभी अभी ये चोटिल होकर आए हैं, और अभी छर्रा है जो निकालने की कोशिश हो रही है। खालसा एड की तरफ से डॉक्टर यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
और अब इसी को देखते हुए 16 फरवरी को किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया है और कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से इस बंद के ऐलान का समर्थन किया है। यानी कांग्रेस पार्टी इस वक्त सीधे तौर पर अन्नदाताओं के साथ खड़ी दिखाई देती है। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बातें स्पष्ट रूप से सरकार के सामने और हमारे देश के अन्नदाताओं के सामने रखनी चाहिए, ताकि गलत तरीके से व्यवहार कौन कर रहा है वह हमारे देश के नेताओं को और हमारे देश के किसान दोनों को पता चले, कौन सही है और कौन गलत। जब किसानों के ऊपर ड्रोन से हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी, तब विदेश के वैज्ञानिकों को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दे ऐसी घटना वहां पर देखी गई। वह ड्रोन को मिसगाइड करने के लिए हमारे किसानों ने उसके सामने पतंग उड़ाए। उसका वीडियो आप देखिए ताकि आपको भी पता चलेगा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जो अन्नदाता है वह सरकार का सामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के किसान शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा की राज्य सरकार और हमारी केंद्र की सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है कि पुलिस का उपयोग कर गलत तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वह कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। एक बार केंद्र सरकार को और हरियाणा की सरकार को इसके ऊपर मंथन जरूर करना चाहिए। इतना ज्यादा गोलीबार और आंसू गैस के गोले दागने के बाद भी हमारे अन्नदाताओं की ओर से एक वीडियो में एक ऐसा बयान दिया गया कि हरियाणा की पुलिस भी हमारे देश के ही निवासी है, हमारे बड़े या फिर छोटे भाई है। देखिए उनकी सोच कितनी अच्छी है। तो उनके लिए खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाना वह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। यानी जिन अन्नदाताओं के ऊपर पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है उनके खाने का भी ये लोग सोच रहे हैं। थोड़े बहुत किसान नेताओं की ओर से हरियाणा की पुलिस को खाना खाने के लिए पूछा गया और आगे हरियाणा पुलिस की ओर से क्या जवाब दिया गया वह हमें नहीं पता। तो ऐसे में हम इस बात की पुष्टि कभी भी नहीं कर सकते हरियाणा पुलिस ने लंगर के खाने का बहिष्कार किया या फिर उन्होंने जो खाने का पूछा था उसमें उन लोगों ने वह खाना खाया, वह हरियाणा की पुलिस ही बता सकती है। हम फिर भी कहते हैं यह हमारे देश के किसान है, हमारे अन्नदाता है। इनके ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं दागे जाने चाहिए थे, इनके ऊपर ड्रोन से हमला नहीं किया जाना चाहिए था, इनके ऊपर गोलियों की बौछार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह सब हुआ, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आने वाले दिनों में हमारी आने वाले जनरेशन को यह देखकर बहुत दुख पहुंचेगा। तो अंत में एक ही बात कहेंगे, अगर इतना अत्याचार होने के बाद भी हमारे देश के अन्नदाता पुलिस को अपना बड़ा या फिर छोटा भाई बताते हैं, अपना देशवासी बताते हैं, तो ऐसे में सरकार का आदेश लगभग सही नहीं माना जा सकता और मात्र इसे तानाशाही रवैया ही आप मान सकते हो। तो एक बार सरकार को वापस इस विषय में मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को भी नहीं स्वीकार करते, तो आप मान लीजिए कि एक तरीके से आप तानाशाह हो चुके हो। हमारे देश के अन्नदाताओं का आदर नहीं करते, लोकतंत्र से मिली सत्ता के ऊपर आप अभिमान करने लगे हो, तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों में इतना गलत मैसेज दिखाई देगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो आज का विश्लेषण यहीं तक रखते हैं। आम नागरिकों को कैसा लगता है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले। जय हिंद।